राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा कि जो पाप कर रहे हैं भक्तों, वो आज का सुखी है विषय और जो अत्यंत पुण्य कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। दुखी यह है। केवल तो एक आप लोग कथा इस नहीं वीडियो को पूरा बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई को समझने का माध्यम है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है, उनके मन की शंकाओं को दूर कर सकता है और भगवान की लीला के प्रति उनकी समझ को गहरा बना सकता है। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में जो बात बताई जाएगी वह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जो लोग इस वीडियो को पूरा सुनेंगे उन्हें जीवन का एक ऐसा सत्य समझ में आएगा जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। भक्तों, आज का प्रश्न है, पापी लोगों को पाप करते देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं? यह प्रश्न सिर्फ आपके या हमारे मन में नहीं उठता, बल्कि हर युग में, हर समाज में, हर संवेदनशील मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता रहा। जब हम देखते हैं कि एक अत्यंत सज्जन व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, बीमारी से लड़ रहा है या दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति जो अन्याय करता है, दूसरों को पीड़ा देता है, झूठ और छल कपट में लिप्त है, वह सुख से जी रहा है, धन दौलत से भरा है, हर प्रकार के ऐश्वर्य का भोग कर रहा है, तो हमारा मन और भी अधिक व्याकुल हो उठता है। भक्तों, ऐसे समय में बहुत से लोग कहने लगते हैं, भगवान कहाँ हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? क्या वे अंधे हैं या फिर वे न्याय करना ही नहीं चाहते? कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो ये सब कैसे सहन करते। भक्तों, ये विचार अत्यंत खतरनाक है। ये विचार मनुष्य को भगवान से दूर करता है, धर्म से विमुख करता है और जीवन में निराशा का अंधकार फैलाता है। भक्तों, अक्सर हमने अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं, देखो फलाना आदमी कितना अच्छा था, भगवान की पूजा करता था, किसी को दुख नहीं देता था, फिर भी भगवान ने उसके साथ इतना बुरा किया, उसे इतनी कठिनाइयां दी, इतने दुख दिए, और वो देखो वो आदमी कितना पापी है, दिन रात लोगों को ठगता है, अन्याय करता है, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहा है, बड़े बड़े महलों में रहता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है। आखिर ये सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भक्तों, ये शिकायत हम सबने कभी न कभी अपने मन में की है या किसी को करते हुए सुना है, और जब ऐसी बातें बार बार होती हैं तो धीरे धीरे लोगों का भगवान पर से विश्वास उठने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद भगवान पाप और पुण्य में फर्क नहीं करते, या फिर वे अन्याय होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं। भक्तों, इस प्रकार की सोच बहुत खतरनाक है और ये मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देती है। भक्तों, आज हम इस प्रश्न का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से समझेंगे। ये कथा हमें बताएगी कि भगवान की लीला कितनी गहरी है, उनकी योजना कितनी सूक्ष्म है और उनका न्याय कितना पूर्ण है। ये कथा हमें सिखाएगी कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सच्चाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली सच्चाई बहुत गहरी होती है, जो केवल भगवान ही जानते हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं ये शिक्षाप्रद कथा जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। भक्तों, किसी गांव में भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और भव्य मंदिर था। वह मंदिर बहुत पुराना था और उस गांव के लोगों की आस्था का केंद्र था। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते थे। मंदिर की देखभाल के लिए गांव का एक निर्धन व्यक्ति सेवक के रूप में नियुक्त था। वह व्यक्ति अत्यंत श्रद्धालु था, भक्ति भाव से भरा हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन उस मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया था। प्रतिदिन सुबह सुबह वह स्नान करके मंदिर आता, सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, फिर भगवान को स्नान कराता, नए वस्त्र पहनाता, फूलों की माला चढ़ाता, दीप जलाता, धूप दीप से आरती करता और फिर भगवान को भोग लगाता। शाम को भी वो फिर से आता और यही क्रम दोहराता। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान दक्षिणा से ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, दिन रात मेहनत करनी पड़ती, फिर भी 2 समय की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरे दिन में कोई श्रद्धालु नहीं आता और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वह निराश नहीं होता, भगवान पर विश्वास रखता और अपनी सेवा में लगा रहता। भक्तों, जैसा कि
मनुष्य का स्वभाव है, वह सेवक भी कभी कभी अपनी निजी शिकायतें भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कर देता था। वह भगवान से बातें करता जैसे किसी मित्र से बात करते हैं। कभी घर की परेशानियों की बात करता, हे भगवान, घर में अनाज खत्म हो गया है, पत्नी परेशान है, बच्चे भूखे हैं। कभी बीमारी की चिंता करता, हे प्रभु, माँ बहुत बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। कभी गरीबी का रोना रोता, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं फिर भी गरीबी दूर नहीं होती। और कभी दुनिया के अन्याय की शिकायत करता, हे प्रभु, जो लोग पाप करते हैं वे सुख से रहते हैं और मैं जो आपकी सेवा करता हूं मुझे इतने कष्ट। भक्तों, ये कोई अनोखी बात नहीं, हम सब भी तो ऐसा ही करते हैं ना। जब दुख आता है तो हम सबसे पहले भगवान से ही शिकायत करते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो भूल जाते हैं, पर जब दुख आता है तो भगवान को याद करके कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। भक्तों, एक दिन की बात है, वह सेवक सुबह सुबह मंदिर में आया। उसने मंदिर की सफाई शुरू की, लेकिन उस दिन उसका मन बहुत भारी था। पिछली रात घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, सब भूखे सो गए। उसकी माँ बीमार थी और दवाई के लिए पैसे नहीं थे, पत्नी परेशान थी और बच्चे रो रहे थे। इन सब बातों से वो बहुत दुखी था। सफाई करते करते वो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे भगवान, आपका जीवन कितना आरामदायक है। आप तो बस यहाँ मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं, आपको कहीं आना जाना नहीं, कोई काम धाम नहीं, कोई चिंता नहीं, बस यहाँ खड़े रहो, लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहो। लोग आते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई फल फूल लाता है, कोई खीर बनाकर लाता है, कोई हलवा पूड़ी लाता है। आपको तो बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान यहीं खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना सरल है, कितना आसान है। भक्तों, वह सेवक रुका नहीं, आगे बोलता रहा। और देखिए, मेरी जिंदगी छोटी सी जिंदगी है और उसमें हजारों परेशानियां भरी पड़ी हैं, हजारों बीमारियां, हजारों चिंताएं, हजारों कठिनाइयां। सुबह से उठता हूं तो पहली चिंता घर में खाने के लिए क्या है, फिर मंदिर आता हूं, दिन भर यहाँ काम करता हूं, सफाई, पूजा, आरती, सब कुछ। शाम को फिर घर जाता हूं तो वही चिंता, कल क्या होगा, परिवार का पेट कैसे भरेगा, माँ की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे होगा। दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ, और कभी कभी तो वह भी नहीं जुटा पाता। भक्तों, सेवक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बोलता रहा, और हे प्रभु, इन पापी पाखंडी लोगों को देखिए, जो दिन रात बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, फिर भी वे मौज की जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े महल हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ढेर सारा धन दौलत है, वे ऐश आराम से दिन बिताते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। और मुझ जैसे सज्जन व्यक्ति को, जो दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, जो सच बोलता है, जो ईमानदारी से जीता है, आप इतनी कठिनाइयों में डाल रखा है। एक ऐसा न्याय है भगवान, क्या आप देखते नहीं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? या फिर आप देखकर भी चुप रहते हैं? क्या आपको परवाह नहीं है? सेवक की बातें यही नहीं रुकी, उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, हे प्रभु, काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती, कितना अच्छा होता। बस एक जगह खड़े रहो, कहीं आना जाना नहीं, कोई काम धाम नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं, लोग आए और पूजा करें, प्रार्थना करें, भोग लगाए, कितना सुखी जीवन होता मेरा। न किसी की चिंता, न किसी की परवाह, बस आराम से खड़े रहो और भोग खाओ। भक्तों, अब तक भगवान सब सुन रहे थे, वे जानते थे कि उनका यह भक्त सच्चे मन से उनकी सेवा करता है, लेकिन कुछ बातें समझ नहीं पा रहा है। कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो अनुभव से ही समझ में आती हैं, उपदेश से नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा कि इसे अनुभव से ही सिखाना होगा। भक्तों, तभी मूर्ति से प्रकाश निकला और भगवान प्रकट हो गए। सेवक ये देखकर चौंक गया, घबरा गया और भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, तुम गलत सोच रहे हो। जो तुम्हें दिख रहा है वह सच्चाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली सच्चाई बहुत गहरी है। दूर से देखने पर हर किसी का जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब तुम उसके जीवन के भीतर झांकोगे, जब तुम उसकी वास्तविकता जान जाओगे, तब समझ आएगा कि वहां के साथ होकर के, 12 साथ होकर के भी कितना कठिन जीवन जी रहा था। उसके जीवन में भी कितनी चिंताएं थी, कितने दुख थे, कितनी परेशानियां थी। भक्तों, भगवान ने आगे कहा, बेटे, तुम मेरे जीवन को आसान समझ रहे हो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। मुझे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। मुझे यह देखना पड़ता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसको क्या चाहिए, किसके कर्मों का फल क्या होना चाहिए,
किसके साथ अच्छा कैसे हो, किसके साथ बुरा कैसे हो, किसको सजा देनी है, किसको पुरस्कार देना है, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी को सताता है तो मुझे उस पीड़ित की रक्षा करनी पड़ती है। कोई अन्याय करता है तो मुझे उसे रोकने के उपाय सोचने पड़ते हैं। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उसी दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। भगवान ने एक सुंदर उदाहरण दिया। देखो बेटे, जिस तरह एक पिता अपनी संतानों को पालता है, उनके दुख सुख का ख्याल रखता है, उनके अच्छे बुरे की चिंता करता है, रात दिन उनके बारे में सोचता रहता है कि बच्चों को क्या चाहिए, कैसे उनका भविष्य सुधरे, कैसे वे सही रास्ते पर चलें, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। और ये काम इतना आसान नहीं है बेटे, इसमें बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए और बहुत दूरदृष्टि चाहिए। एक पिता के 10 बच्चे हों तो भी उसे सबको संभालना मुश्किल हो जाता है, और मेरे तो करोड़ों अरबों बच्चे हैं। सबकी चिंता, सबकी परेशानियां, सबके कर्म, सबके फल, ये सब मुझे देखना पड़ता है। भक्तों, लेकिन सेवक तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आपका काम बहुत आसान लग रहा है। आप पूरे दिन यहाँ खड़े रहते हैं तो मैं भी खड़ा रह सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति तो है कि पूरे दिन एक जगह खड़ा रह सकूं। इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भारी सामान तो उठाना नहीं, कोई दौड़ भाग तो करनी नहीं, बस खड़े रहना है। मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। भगवान मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये सेवक अभी नहीं समझेगा, कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। इसलिए भगवान ने कहा, बेटे, मैं फिर कहता हूं तुम ये काम नहीं कर पाओगे। ये काम उतना सरल नहीं जितना तुम्हें दिख रहा है। इस काम में केवल शारीरिक शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए और बहुत मजबूत मन चाहिए। और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता बेटे। मनुष्य की ये कमजोरी होती है कि थोड़ा सा सुख मिलने पर वह घमंड से भर जाता है, अहंकार में आ जाता है, और जरा सा दुख आने पर टूटकर बिखर जाता है, निराश हो जाता है, रोने लगता है। वो अपने धैर्य को बनाए नहीं रख पाता, परिणाम घोषित होने तक रुक नहीं पाता, तुरंत निर्णय लेना चाहता है, तुरंत कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन भगवान बनने के लिए सब नहीं चलता। भगवान को सही समय का इंतजार करना पड़ता है, सही अवसर का इंतजार करना पड़ता है। भक्तों, लेकिन सेवक हठी था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, बस एक दिन की बात है, फिर मैं समझ जाऊंगा कि ये काम कितना आसान या कठिन है, और फिर आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा, कभी शिकायत नहीं करूंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटे, ये ठीक नहीं है, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में पछताओगे। लेकिन सेवक नहीं माना, वह बार बार वही बात दोहराता रहा। अंततः भगवान ने सोचा, चलो इसे अनुभव से ही सबक मिल जाएगा। जब ये खुद भगवान बनकर देखेगा तो समझ जाएगा कि भगवान का काम कितना कठिन है। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अनुभव ही सिखाता है। ये सेवक सच्चा भक्त है, लेकिन अभी कुछ बातें समझ नहीं पा रहा। जब ये स्वयं अनुभव करेगा तो जीवन भर के लिए सबक मिल जाएगा। भक्तों, इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं और तुम्हारी जिंदगी में जीता हूं। देखते हैं कि तुम मेरा काम किस तरह से करते हो। लेकिन याद रखो, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। बिना शर्तों के यह संभव नहीं है। सेवक खुशी से उछल पड़ा और बोला, हे भगवान, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। चाहे कितनी भी कठिन शर्तें हों, मैं उन्हें पूरा करूंगा। बस आप मुझे ये अवसर दे दीजिए। बताइए, क्या हैं आपकी शर्तें? भगवान ने गंभीर होकर कहा, सुनो बेटे, पहली बात तो ये कि मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे। उनमें हर प्रकार के लोग होंगे, अच्छे भी और बुरे भी, ईमानदार भी और बेईमान भी, सज्जन भी और दुष्ट भी। क्योंकि भगवान पर तो सबका अधिकार होता है बेटे। भगवान किसी को मना नहीं करते। यदि किसी पिता के 10 बेटे हैं और उनमें से एक निकम्मा निकल जाए, एक बुरे रास्ते पर चल पड़े, तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं कहेगा? क्या वह उसे घर से निकाल देगा? नहीं बेटे, पिता तो पिता होता है। वह हर हाल में अपने बेटे को प्यार करता है, उसकी चिंता करता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है। इसी तरह मेरे लिए भी अच्छे बुरे दोनों ही मेरे बच्चे हैं। हाँ, परिणाम में मैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। लेकिन वह समय आने में देर लग सकती है, मैं सही समय का इंतजार करता हूँ। भक्तों,
भगवान ने आगे कहा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर मूर्ति में खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास तरह तरह के लोग आएंगे। कोई अच्छी प्रार्थना करने आएगा तो कोई बुरी मांग लेकर आएगा, कोई दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करेगा तो कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मांग करेगा, कोई ईमानदारी से कमाए धन से भोग लगाएगा तो कोई चोरी के धन से भोग चढ़ाएगा। तुम्हें चुपचाप सबकी बातें सुननी है, तुम्हें धैर्य के साथ सबकी प्रार्थनाओं को सुनना है, तुम्हें उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है, उनके मन के भाव को समझना है। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हें किसी को रोकना नहीं है, किसी को टोकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चुप रहना है। ये मेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। सेवक ने तुरंत कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा और सबकी बातें सुनूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा, ये आसान नहीं है बेटे, जब तुम अन्याय होते हुए देखोगे, जब तुम किसी निर्दोष को पीड़ा में देखोगे तो तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, तुम्हारा दिल कहेगा कि बोलो, रोको इस अन्याय को, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि तुम पूरी कहानी नहीं जानते, तुम केवल वही देख रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसके पहले की घटनाएं, उसके बाद के परिणाम, ये सब तुम नहीं जानते, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेना गलत होगा। सेवक ने फिर कहा, मैं समझ गया भगवान, मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने उस सेवक से एक दिन के लिए जिंदगी बदल ली। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से सेवक को मूर्ति में प्रवेश करा दिया और स्वयं सेवक का रूप धारण करके मंदिर की सफाई करने लगे। सेवक अब भगवान बन गया था, वो मूर्ति के रूप में खड़ा था और अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता था, अपने कानों से सब कुछ सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था। वो बस एक मूर्ति की तरह खड़ा था। भक्तों, अब देखिए क्या होता है। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास मंदिर में एक अमीर सेठ आता है। उस सेठ की पोशाक बहुत महंगी थी, उसके हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही थी, गले में मोटी सोने की चेन थी। वह बहुत धनवान आदमी था, लेकिन भक्तों, उसकी कमाई का स्रोत संदिग्ध था। उसने अपना सारा धन गलत तरीकों से कमाया था, गरीबों का शोषण करके, झूठ फरेब से, कालाबाजारी से, रिश्वत लेकर, घूसखोरी करके उसने करोड़ों रुपए जमा किए थे, लेकिन उसमें से एक पैसा भी ईमानदारी से नहीं कमाया था। अब वो एक बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहा था और मंदिर में भगवान से आशीर्वाद मांगने आया था। वह सेठ मंदिर में आया, भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़े और बोला, हे ईश्वर, हे भगवान विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं, सबके रक्षक, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं नियमित रूप से आपके मंदिर में आता हूं, आपकी पूजा करता हूं, दान दक्षिणा देता हूं। अब मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है, ये फैक्ट्री अगले महीने शुरू होने वाली है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये फैक्ट्री खूब चले, मेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, मैं और भी अधिक धनवान बनूं, मेरे प्रतिद्वंद्वी पीछे रह जाए, मुझे बाजार में एकाधिकार मिले, आप मुझे ऐसी सफलता दीजिए कि लोग मेरा नाम सुनकर कांप जाए। भक्तों, भगवान बना हुआ वह सेवक चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसके मन में विचार आने लगे, यह सेठ कितना धनवान है, इसके पास तो पहले से ही इतना धन है, फिर भी ये और अधिक धन की मांग कर रहा है, और मुझे तो 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता। ये कितना अन्याय है, भगवान इसकी प्रार्थना क्यों सुनते हैं, इसे तो पहले ही इतना मिल चुका है, लेकिन उसे भगवान की शर्त याद थी, चुप रहना है, इसीलिए वह चुप रहा। भक्तों, थोड़ी देर बाद सेठ चला गया, लेकिन जाते समय वह अपना बटुआ मंदिर के फर्श पर रखकर भूल गया। वह बटुआ बहुत मोटा था, उसमें हजारों रुपए थे। सेठ के जाने के कुछ देर बाद मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया। भक्तों, उस गरीब आदमी को देखकर दिल पिघल जाता। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जगह जगह से फट गए थे, उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, आंखों में दुख की छाया थी, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, वो बहुत कमजोर दिख रहा था, जैसे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया हो। वह गरीब आदमी भगवान की मूर्ति के सामने आया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथ जोड़े और आंसू भरी आवाज में बोला, हे भगवान, हे दयालु प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं रोज मजदूरी करता हूं, लेकिन कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। पिछले 3 दिनों से काम नहीं मिला है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूखे हैं,
घर में मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुरंत दवाई नहीं दी गई तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन हे प्रभु, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आज मेरी जेब में केवल 10 रुपए हैं। न तो इससे एक समय का राशन आएगा, न मां की दवाई। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। कृपा करो भगवान, कुछ ऐसा करो कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। मुझे कुछ पैसे मिल जाए जिससे मैं अपनी मां का इलाज करा सकूं और अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। आप तो दीनों के नाथ हैं, गरीबों के रक्षक हैं, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। ये कहकर वो गरीब आदमी रोने लगा। फिर उसने भगवान को प्रणाम किया और उठने लगा। जब वो मुड़ा तो उसकी नजर फर्श पर पड़े उस मोटे बटुए पर पड़ी। वो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, मंदिर में कोई नहीं था। उसने बटुआ उठाया और खोलकर देखा। भक्तों, उसमें बहुत सारे रुपए थे, हजारों रुपए। उस गरीब आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फिर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा, ये तो भगवान का चमत्कार है। मैंने अभी अभी प्रार्थना की और भगवान ने तुरंत मेरी सुन ली। ये पैसे मुझे भगवान ने ही दिए हैं। भक्तों, वह गरीब आदमी खुशी से पागल हो गया। उसने बटुआ अपनी जेब में रख लिया और भगवान की मूर्ति के सामने फिर से झुका। उसने कहा, हे भगवान, आप वाकई बहुत महान हो। आप सचमुच दयालु हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। मैं तो बस कुछ देर पहले ही आया था और प्रार्थना की थी, और देखिए आपने तुरंत मेरी मदद कर दी। इन पैसों से अब मैं अपनी मां का इलाज कराऊंगा, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, घर में राशन लाऊंगा। आप धन्य हैं भगवान, आपकी जय हो। ये कहकर वह गरीब आदमी खुशी खुशी मंदिर से बाहर चला गया। भक्तों, भगवान बना हुआ सेवक ये सब देख रहा था। उसके मन में तूफान उठने लगा। उसने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है? ये गरीब आदमी उस सेठ का बटुआ उठा ले जा रहा है। ये तो चोरी है, ये गलत है। मुझे इसे रोकना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए कि ये बटुआ तेरा नहीं है, ये किसी और का है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आई, कुछ भी हो जाए चुप रहना है। उसने सोचा, ठीक है, भगवान ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं बोलना है तो मैं चुप रहूंगा। लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। वह सोच रहा था, ये तो अन्याय हो गया, एक गरीब आदमी ने चोरी कर ली। भक्तों, गरीब आदमी के जाने के कुछ देर बाद मंदिर में एक तीसरा व्यक्ति आया। यह व्यक्ति एक सैनिक था। उसकी वर्दी से पता चल रहा था कि वह सेना में है। वह सैनिक 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था और यात्रा से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर आया था। भक्तों, वह सैनिक बहुत सीधा साधा आदमी था। उसका चेहरा ईमानदार था, उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे भगवान, मैं कल सुबह युद्ध पर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं। युद्ध में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जा रहा हूं। घर पर मेरी बूढ़ी मां है, मेरी पत्नी है और 2 छोटे बच्चे हैं। वे सब मेरी प्रतीक्षा करेंगे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी यात्रा सुरक्षित रहे, मैं युद्ध में जीवित रहूं और 1 महीने बाद स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आऊं। मुझे अपनी शरण में रखिए, मेरी रक्षा कीजिए। यह कहकर वह सैनिक प्रार्थना में लीन हो गया। वह अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मंदिर में एक हलचल हुई। भक्तों, वही अमीर सेठ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। सेठ बहुत परेशान दिख रहा था। उसने पुलिस वालों से कहा, साहब, मैं सुबह मंदिर में आया था, यहीं कहीं मेरा बटुआ गिर गया। उसमें बहुत सारे पैसे थे, लगभग 50,000 रुपए। कृपया खोजिए। पुलिस वालों ने मंदिर में खोजबीन शुरू की। उन्होंने फर्श पर देखा, मंदिर के कोनों में देखा, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिला। फिर उनकी नजर उस सैनिक पर पड़ी जो प्रार्थना कर रहा था। पुलिस वालों को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, ये आदमी संदिग्ध लग रहा है, हो सकता है इसी ने बटुआ उठाया हो। पुलिस वालों ने सैनिक के पास जाकर कहा, तुम्हारे पास कोई बटुआ है? सैनिक चौंक गया। उसने कहा, नहीं साहब,
मेरे पास कोई बटुआ नहीं है, मेरा खुद का भी नहीं है। पुलिस वालों ने कहा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। उन्होंने सैनिक की जेबें चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी पुलिस वालों को संदेह बना रहा। उन्होंने कहा तुम हमारे साथ थाने चलो, पूछताछ करनी होगी। भक्तों, वो बेचारा सैनिक बहुत घबरा गया। उसने कहा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करने आया था, मुझे कल सुबह युद्ध पर जाना है, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने नहीं सुना। उन्होंने सैनिक को पकड़कर ले जाना शुरू किया। भक्तों, ये सब देखकर भगवान बने हुए सेवक का दिल बैठ गया। वह जानता था कि सैनिक निर्दोष है, बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हो रही थी। भगवान की शर्त याद करके वो चुप रहना चाहता था, लेकिन ये अन्याय देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका दिल कह रहा था बोलो, इस अन्याय को रोको। उसने सोचा अगर मैं अभी नहीं बोला तो ये निर्दोष आदमी फंस जाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये कल युद्ध पर नहीं जा पाएगा, इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं ये अन्याय नहीं होने दे सकता। अंततः धैर्य खोकर वह जोर से चिल्ला पड़ा, रुको, ये गलत है, इसने नहीं चुराया है, बटुआ तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। सब लोग चौंक गए। मूर्ति से आवाज आई, सब लोग भगवान की मूर्ति की ओर देखने लगे। भगवान बने सेवक ने कहा सुनो, तुम्हारा बटुआ इससे पहले मंदिर में आया, एक गरीब आदमी लेकर गया है। वो बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसने बटुआ उठाया और चला गया। यह सैनिक निर्दोष है, मैं भगवान हूं और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम इसे छोड़ दो और उस गरीब आदमी को पकड़ो। भक्तों, पुलिस वालों ने सोचा भगवान बोल रहे, ये तो चमत्कार है। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और सेठ से गरीब आदमी का विवरण पूछा। फिर वे उस गरीब आदमी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया। वह बेचारा अपनी मां के लिए दवाई खरीदने जा रहा था। पुलिस ने उससे बटुआ छीन लिया और सेठ को वापस दे दिया। फिर उस गरीब आदमी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। वो बेचारा गरीब आदमी बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मां बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई खरीदनी थी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे चोर करार देकर जेल भेज दिया गया। उसकी बूढ़ी मां का इलाज नहीं हो सका और कुछ दिनों बाद वो मर गई। उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। भक्तों, शाम होते होते एक दिन का समय पूरा हो गया। भगवान ने फिर से अपना असली रूप धारण कर लिया और सेवक को मूर्ति से बाहर निकाल दिया। भगवान ने सेवक से पूछा, बेटे कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? तुमने एक दिन भगवान बनकर देख लिया, अब बताओ क्या मेरा काम आसान था? सेवक रो पड़ा। उसने भगवान के चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी शर्त नहीं मान सका, मैंने धैर्य नहीं रखा। मैं सोच रहा था कि मैं न्याय कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक निर्दोष गरीब आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी मां मर गई, उसका परिवार तबाह हो गया और यह सब मेरी वजह से हुआ। हे भगवान, ये मुझसे कैसी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भक्तों, भगवान ने सेवक को उठाया और बड़े प्यार से समझाया, बेटे यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुमने जो देखा वह सच्चाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। तुमने देखा कि एक अमीर सेठ पैसे मांग रहा है तो तुमने सोचा ये अन्याय है। तुमने देखा कि एक गरीब आदमी बटुआ उठा रहा है तो तुमने सोचा ये चोरी है। तुमने देखा कि एक निर्दोष सैनिक फंस रहा है तो तुमने उसे बचाना चाहा। लेकिन बेटे, तुम पूरी कहानी नहीं जानते थे। भगवान ने आगे कहा, वह अमीर सेठ जिसे तुम पापी समझ रहे थे, उसका बटुआ खोना मेरी योजना का हिस्सा था। उस सेठ ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में उसे धन मिला, लेकिन इस जन्म में उसने गलत कर्म किए, इसलिए मैंने तय किया था कि उसके कुछ पैसे उससे चले जाएं। वह गरीब आदमी जिसे तुम चोर कह रहे थे, वो असल में बहुत ईमानदार था। उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे और इस जन्म में उसे पुरस्कार मिलना था।
उसकी मां को बचाना था, उसके बच्चों को खाना देना था, इसलिए मैंने उस बटुए के माध्यम से उसकी मदद की व्यवस्था की थी। वह सैनिक जो निर्दोष था, उसे अगर युद्ध में जाने दिया जाता तो वह मारा जाता और उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन मैंने उसे बचाना चाहा, इसीलिए ये सारी घटना घटाई जिससे वह युद्ध पर नहीं जा पाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन तुमने बीच में बोलकर सारी योजना बिगाड़ दी। भक्तों, भगवान ने समझाया, जब तुमने बोलकर पुलिस को बताया कि गरीब आदमी ने बटुआ उठाया है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मां का इलाज नहीं हो सका और वो मर गई, जबकि मेरी योजना में उसे बचाना था। उसका परिवार बर्बाद हो गया, जबकि मेरी योजना में उन्हें सुखी बनाना था। सेठ को उसके पैसे वापस मिल गए, जबकि मेरी योजना में उसे कुछ नुकसान देकर सबक सिखाना था। और सैनिक युद्ध पर चला गया और वहां मारा गया, जबकि मेरी योजना में उसकी जान बचानी थी। बेटे, यही फर्क है मनुष्य और भगवान में। मनुष्य केवल वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने है, वह तुरंत निर्णय ले लेता है, तुरंत कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन भगवान पूरी कहानी जानता है, पिछले जन्म से लेकर अगले जन्म तक, पहले से लेकर बाद तक। भगवान को पता है कि किसके साथ क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। भक्तों, सेवक बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गया कि आपका काम कितना कठिन है, आपको कितना धैर्य रखना पड़ता है, कितनी गहरी समझ रखनी पड़ती है। मुझे कोई अधिकार नहीं था कि मैं आप पर शिकायत करूं, मुझे कोई अधिकार नहीं था कि मैं आपसे सवाल करूं कि पापी लोगों को आप सजा क्यों नहीं देते या अच्छे लोगों को आप पुरस्कार क्यों नहीं देते। आप सब कुछ सही समय पर करते हैं, आपकी योजना परफेक्ट है, बस मनुष्य की समझ छोटी है, इसलिए वो आपके काम को नहीं समझ पाता। भक्तों, तो ये थी वह शिक्षाप्रद कथा जो हमें बताती है कि भगवान पापियों को देखकर चुप क्यों रहते हैं। भगवान चुप नहीं रहते, वे सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं और सही समय पर सही कार्रवाई कर रहे होते हैं। जो हमें अन्याय लगता है वो असल में भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। जो हमें गलत लगता है वो असल में किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा हो सकता है। इसीलिए भक्तों, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि हम पूरी सच्चाई नहीं जानते, केवल भगवान ही जानते हैं और भगवान का न्याय हमेशा सही होता है, भले ही हमें वह तुरंत दिखाई ना दे। कभी कभी न्याय होने में समय लगता है, लेकिन होता जरूर है। भक्तों, इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब। राधे राधे आप सभी को। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल से जुड़िएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सब लोग इसमें सुनिए कि पापी लोग पाप करते हैं, फिर भगवान उनको कैसे क्या करते हैं उनके साथ। आप सभी लोग वीडियो को पूरा सुनें ध्यान से। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल पर नए होते चैनल को ज्वाइन करें। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे भक्तों, राधे राधे।